अधिकार दिलाया, महिला को अधिकार दिलाया। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन दिलवाते हैं कि तुम चुप रहो, तुमको तो हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, ये मेरे बस में है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 तो उन्होंने एक और शादी की कि हु इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं मासूमान हूँ। तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज 14 अप्रैल है, आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का वीडियो आज खोज भी रहे होंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म कब हुआ, उनकी माता का नाम क्या था, वे धर्म क्यों हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिए, और तो और इसमें बाबा साहेब की कुछ रोचक कहानियां जो कि बहुत ही सौंदर्य रूप से है, हम उसका चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छा से जिक्र करेंगे और बहुत ही सौंदर्य रूप से समझाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को चकाचक तरीके से बने रहिए। ये वीडियो आपको पूरे किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि हम इसमें आपको एक स्टूडेंट भाव की तरह आप लोग को समझाएंगे, जो कि काफ़ी समझ में आएगा भी ये वीडियो। तो चलिए इसी बात को लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश एक स्टेट है, आप लोग को पता है, जैसे हमारे बिहार एक स्टेट है। बाबा साहेब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। उनका माता का नाम भीमाबाई था और उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। उनकी पत्नी रामाबाई थी और उन्होंने 2 शादी किए थे। जब बाबा साहेब की डायबिटीज बीमारी हो गई थी, जो कि बाबा साहेब बोले थे कि गरीब घर में जन्म लेना ये कतई गलत बात नहीं, लेकिन गरीब घर में मर जाना ये सबसे बड़ी गलत बात है। इसलिए बाबा साहेब एक मध्य प्रदेश महू डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिए थे, लेकिन उनका निधन हुआ दिल्ली में। तो उन्होंने एक और शादी किए थे, जो कि उनका पत्नी का नाम सविताबाई। तो बाबा साहेब की डायबिटीज की बीमारी हो गई थी, तो सविताबाई फुले से उन्होंने विवाह कर लिया कोर्ट मैरिज से। जो सविताबाई थी वही बाबा साहेब की देखभाल करती थी और पेशे से डॉक्टर भी थी। तो पेशे से डॉक्टर थी तो बाबा साहेब के धर्म के बारे में तो बाबा साहेब बोले थे कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हम हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, ये मेरे बस में है। और बहुत लोग बोलते हैं कि बाबा साहेब हिंदू धर्म में थे कि बौद्ध धर्म में थे। तो हम लोग को बताना चाहते हैं, जब बाबा साहेब बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे तो श्यामा होटल के पास एक मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि आप हिंदू धर्म क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो बाबा साहेब बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने जवाब प्रस्तुत किए। बोले, ये सवाल आप अपने बाप दादाओं से क्यों नहीं पूछते, जिन्होंने सदियों से हम लोग को सताया। दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि उनका किताब जब हम पढ़े तो हमको पता चला कि बाबा साहेब बहुत प्रयास किए, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले बहुत प्रयास किए कि धर्म अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, हिंदू धर्म अब सुधर जाए, लेकिन हिंदू धर्म नहीं सुधर। जो कि बाबा साहेब एक नारा भी दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कोई आपसे अगर जो पूछेगा कि बाबा साहेब की समान परिचय क्या है, तो उनको बोलिएगा कि भारत के संविधान के जन्मदाता कौन है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। पहला लॉ मिनिस्टर कौन बने थे, यानी कि कानून मंत्री कौन बने थे, तो बाबा साहेब अम्बेडकर बने थे। तो इतना ही तो काफ़ी है उनका परिचय के लिए। और अगर जो नहीं सुनता है तो बोलिएगा कि दलितों को रिजर्वेशन, आरक्षण और उठने का प्रयास कौन करवाया, तो बाबा साहेब अम्बेडकर। और महिलाओं को पढ़ने की और घर से बाहर निकलने की, जॉब करने की कौन आरक्षण दिलवाया, कौन रिजर्वेशन दिलवाया, तो बाबा साहेब अम्बेडकर दिलवाया। बाबा साहेब अम्बेडकर छोटा कुल परिवार से आते थे। उनको एडमिशन पढ़ने की अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि उनके पिता जो थे वो सूबेदार थे, जो कि उस रैंक की तुलना अगर जो अभी करते हैं तो लेफ्टिनेंट की कर्नल की तुलना में चलाते हैं, जो कि हम लोग NDA CDS के द्वारा कर्नल लेफ्टिनेंट अभी बनते हैं। जब उनका एडमिशन हुआ स्कूल में, तो उनका जो माता थी उनको पता था कि हमारे बेटा के साथ भेदभाव जरूर करेगा ये मनुवादी लोग, क्योंकि उस समय छोटे जाति, छोटा कुल परिवार के कोई भी व्यक्ति स्कूल नहीं जाने की अनुमति ही नहीं था और नहीं जाते भी थे। और घर की स्थिति भी उतना अच्छा नहीं रहता था कि कोई अपना बेटा को पढ़ा सकता है। इस वजह से भी बाबा साहेब अम्बेडकर क्लास गए तो कुछ दिन के बाद शिक्षक महोदय क्वेश्चन पूछे क्लास में, तो पूरे वर्ग में कोई नहीं बताया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर बोले, तो शिक्षक महोदय थे, उन्होंने बोला कि तुम चुप रहो, तुमको पढ़ने और सुनने की अनुमति दी जा रही है, वही बहुत बड़ा चीज़ है। तुमको कुछ बोलना नहीं, यहाँ पे बोलने का अधिकार कुछ कतई तुम नहीं बोल सकते हो। तो बाबा साहेब को लगा कि कोई किसी को भी हर्ट हो जाएगा, बताओ पूरा वर्ग में कोई नहीं
बताया उस क्वेश्चन का आंसर बाबा साहेब बता दिए। तो जब बता दिए तो कुछ तो हैप्पी महसूस होना चाहिए। तो हैप्पी महसूस होगा कहाँ से? जो शिक्षक महोदय थे पूरा सैड महसूस बना दिए, तो कहाँ से हैप्पी महसूस होंगे? तो बाबा साहेब तुरंत घर आकर कॉपी किताब फेंक दे कि हमको अब स्कूल जाना नहीं है। लेकिन उनका जो पिता थे वही वो बोले कि यही तो तुमको बदलना है, तुमको यही बदलना है, ये तुम बदलोगे, ये हमें 100%। तो बाबा साहेब मोटिवेशन फील किए, अच्छा फील किए। सब लोग क्लास जाते थे तो बैठते थे अंदर, क्लास में बैठते थे, लेकिन बाबा साहेब को गेट पर ही बैठा दिया जाता था। और तो सुनिए, जब उस स्कूल में जब चपरासी आते थे तभी बाबा साहेब को पानी पिलाया जाता था। नहीं आता था चपरासी तो बाबा साहेब दिन भर प्यासा ही रह जाते थे पूरे पाठशाला में। इसी तरह संघर्ष करते रहे बाबा साहेब। संघर्ष करते करते जो सीढ़ी होता है ना, उसी पर बाबा साहेब पढ़ रहे थे बुक। तो किर्लोस्कर साहब उधर से आते हैं, बोलते हैं कि तुम बाहर में क्यों पढ़ते हो, तुम लाइब्रेरी में क्यों नहीं पढ़ते हो? तो बाबा साहेब बोले मुझे लाइब्रेरी में पढ़ने की अनुमति नहीं है, मैं एक छोटा कुल परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो किर्लोस्कर साहब उनको एक बुक थमाते हैं, जो कि बुद्धिज्म बुक थमाते हैं, बौद्ध धर्म को, जो कि उन्हीं का प्रेरणा स्वरूप बनकर बाबा साहेब बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। अब जो किर्लोस्कर साहब थे वही बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन दिलवाते हैं। उस बड़ौदा नरेश जी के यहाँ से एक स्कॉलरशिप चली हुई थी, जो कि विदेश में जाकर कोई बच्चा पढ़ेगा और वहाँ से पढ़ाई करके ख़त्म करके फिर हमारे यहाँ जॉब करे। तो जो स्कॉलरशिप थी वो मात्र 4 साल की थी। 4 साल कोई बच्चा वहाँ जाकर पढ़ेगा, विदेश में जाकर पढ़ेगा, उसके बाद हमारे यहाँ आकर जॉब करेगा। तो बाबा साहेब उस स्कॉलरशिप को लेते हैं। बाबा साहेब उस स्कॉलरशिप को लेते हैं। लेने के बाद जाते हैं वहाँ 4 साल पढ़ने के बाद फिर बाबा साहेब आते हैं। तो उन्होंने 4 साल उनका पढ़ाई ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद जब इंडिया वापस आए तो उनको लगा नहीं कि स्टेशन पर हमको कोई लेने आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो छोटा जाति के थे। तो बाबा साहेब बहुत ही घर में जाकर खोजा कि हमको एक फ्लैट दीजिए। तो सब लोग मना कर देते थे, क्योंकि छोटा परिवार, क्योंकि छोटा जाति से बिलोंग करते थे, इसी वजह से, क्योंकि छुआछूत पूरा उच्च लेवल पर था उस समय। पारसी घर एगो मिला, तो वहाँ भी पूछा गया उनसे जाति, तो बताया कि मैं महार जाति से बिलोंग करता हूँ। तो फिर उनको लगा कि नहीं इसको फ्लैट नहीं देंगे। फिर उनको लगा कि मतलब कि कंडीशन इतना ख़राब था, उनका भी कंडीशन ख़राब था, तो इसलिए कहा कि चलो इसको पारसी करवा देते हैं, नाम जो है पारसी करवा देंगे, कोई भी आएगा भी देखने के लिए तो दिखा देंगे भाई। तो फिर रहे, तो जैसे ही रहे तो शाम हुआ, शाम के समय हुआ यानी रात हुआ, तो लगभग 10-12 लड़के, पारसी धर्म के लड़के वे आए उनका घर कि इसको निकालो जल्दी। बाबा साहेब बोले कि आपका धर्म में तो जाति व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम छोटा जाति हो, तुम छोटा धर्म में। तो उस समय बाबा साहेब को लगा कि जो हिंदू धर्म में अछूत है वो पारसी धर्म में भी अछूत है। उस समय बाबा साहेब को लगा, फिर बाबा साहेब वहाँ से चल दिए। इसीलिए दोस्तों, बाबा साहेब इतना छुआछूत संघर्ष करने के बाद, अगर बाबा साहेब हम लोग को इतना किए, दलित वर्ग के लिए, SC ST और OBC के लिए इतना किए, तो आप लोग को भी हक बनता है कि बाबा साहेब की, अगर जो आप सफल होते हैं तो बाबा साहेब की प्रतिमा और उनकी बुक कृपया पढ़ते रहें। प्रतिमा उनका कम से कम अगर सफल होते हैं तो एक प्रतिमा तो अपना गांव में जरूर उनका स्थापित कीजिए, क्योंकि बाबा साहेब हमारे देश का तो पहला नंबर संविधान लिख दिए और SC ST OBC का रिजर्वेशन दिलवाए। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, जनरल वाले महिला के लिए भी किए, बहुत किए, क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार और घर से बाहर हमेशा अपने पति से नीचे ही उनका रहने का अधिकार था। इसलिए बाबा साहेब ने उनका भी अधिकार दिलाया, महिला को भी अधिकार दिलाया। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई कहते हैं कि बाबा साहेब क्या किए हिंदू धर्म के लिए, कि बाबा साहेब क्या किए दलित के लिए, क्या किए महिला के लिए, तो हम उनको बताना चाहते हैं। मजदूर के लिए बाबा साहेब क्या किए, तो हम उनको बताना चाहते हैं। दोस्तों, जब बाबा साहेब सम मंत्री थे, सम के प्रमुख थे, तो जो मजदूर होता था ना, उनको तो दिन भर खटाया जाता था पहले। लेकिन बाबा साहेब जब सम के प्रमुख बने, मंत्री बने, तो उन्होंने एक नियम बनाए कि कोई भी मजदूर 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी पर नहीं खट सकता। अगर जो खटेगा भी 8 घंटा से ज़्यादा,
तो उसका ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, उसका यानी कि ओवर ड्यूटी समझकर ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। ये काम किए बाबा साहब अम्बेडकर हम लोग मजदूर के लिए, ये काम किए। सोचिए कितना भारी पॉइंट वाली बात है। अगर 8 पहले तो पहले तो हम लोग को दिन भर खटाया जाता था, यानी 24 घंटा भी खटाया जाता था। आप लोग को 2-4 घंटा सोचने के लिए मिल जाए तो वही बहुत है। लेकिन बाबा साहब ने दिलवाया, हम लोग को अधिकार दिलवाया, SC ST OBC को अधिकार दिलवाया कि नहीं, तुम लोग भी समाज के साथ जी सकता है, तुम लोग भी सर उठाकर जी सकता है। और महिला के लिए, महिला बोलती है कि हमारे लिए बाबा साहब क्या किए। महिला के लिए बाबा साहब ने उनको पढ़ने का अधिकार, उनको सर उठाने का अधिकार, किसी से बोलने के अधिकार, IAS IPS जज, संसद बनने का अधिकार, संसद भवन में बोलने का अधिकार बाबा साहब दिलवाए। अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये अधिकार नहीं मिलता। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कोशिश करते थे कि नहीं, ये अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिए इसलिए। और उन्होंने बोला भी कि मैं जो चाहता हूँ, जो महिला के लिए मैं चाहता हूँ, वो अधिकार कांग्रेस सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रयास नहीं कर रहे, पूर्ण तरीके से प्रयास नहीं कर रहे, इसलिए मैं कानून मंत्री से इस्तीफा देना चाहता हूँ। ये अधिकार दिलवाए बाबा साहब। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब आप मेहनत कीजिए, और मेहनत के बदौलत जो रिजर्वेशन आप लोग को दिया जा रहा है, ये कोई उठने बैठने और खड़ा होने के लिए आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आपको उच्च स्तर पर बोलने के लिए अधिकार दिया जा रहा है, आपको देश के लिए काम करने का अधिकार दिया जा रहा है, आपको इस भारत माता को सेवा करने की, आप लोग इस रिजर्वेशन को, आप लोग इस आरक्षण को, आप लोग पृष्ठभूमि को हमेशा स्वतंत्र रखिए। आप इस देश को स्वतंत्र रखिए, आप इस देश को स्वतंत्र रखिए, आप भी स्वतंत्र रहे और इस पृष्ठभूमि को स्वतंत्र रखे। क्योंकि दोस्तों, बाबा साहब जो हम लोग के लिए इतना किए, तो हम लोग को हक नहीं बनता कि बाबा साहब के लिए क्या करें, करना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब बोले थे कि पैर में जूता हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब होना चाहिए, हाथ में किताब होना चाहिए। हमारे बाबा साहब BR अम्बेडकर बोले। दोस्तों, जब हम बाबा साहब की बुक पढ़ रहे थे तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य थी। उसमें था कि जब बाबा साहब संसद भवन से बाहर निकल रहे थे तो बहुत ही खुश थे। तो उनसे एक कांग्रेस के नेता आचार्य कृपलानी ने उनसे बोले, डॉक्टर अम्बेडकर आप बहुत ही खुश लग रहे हो। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब बोले कि मैं आज खुश इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होती थी, लेकिन मैंने अब यह व्यवस्था की है कि अब राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि मतदान के वोटों से पैदा हुए। आचार्य कृपलानी ने बोले कि डॉक्टर अम्बेडकर, ये खुशी आपका ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि आपके लोग गरीब हैं, लाचार हैं और बिकाऊ है। मैं उसको पैसा देकर खरीद लूँगा और अपना सरकार बनाऊँगा। तो बाबा साहब बोले कि मेरे लोग गरीब हैं, लाचार हैं और बिकाऊ हैं, लेकिन जिस दिन वोट का कीमत समझ जाएंगे उस दिन देश में सबसे बड़ा गरीब तुम लोग होगे। इसलिए दोस्त, अब जो भी मतदान करते अपने वोट का अच्छा जगह मतदान करें। जो कि आप लोग कम से कम मेरा वीडियो को एक आदमी अगर देख रहे हैं तो कम से कम 2-3 शेयर तो कर ही दीजिए मेरा वीडियो को, क्योंकि बहुत ही समय लगता है। हम भी यहाँ रहकर पढ़ाई करते, कुछ टाइम निकालते हैं ताकि आप लोग के लिए भी जानकारी दे सके। बुक भी पढ़ते हैं, बुक पढ़ने के बाद जो भी इंटेलेक्चुअल चीज़ें, जो भी अच्छी बातें निकलती है बाबा साहब से, हालांकि बाबा साहब की तो सभी बातें अच्छी है, इसमें कतई कोई शक नहीं है, लेकिन जो भी अच्छा लगता है हमको इंटरेस्टिंग जो आता है पढ़ने में, वो सभी बातें आप लोग को भी शेयर करते हैं एक यूट्यूब के माध्यम से, जो कि ऑल इंडिया में वीडियो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, जो कि कुछ हमें भी मज़ा आएगा अगर जो आप ये सब काम करते हैं। तो जय हिंद।